आचार्य भगवान कुंदकुंज स्वामी यहाँ वस्तु का व्याख्यान कर रहे थे। वस्तु के व्याख्यान में जयसेन स्वामी का अपन ने देखा था कल, तो बता रहे थे शुद्ध आत्मा जो है, शुद्ध परिणाम जो है बिना आत्मा के आधार के नहीं होगा, है ना। परिणाम वस्तु के बिना नहीं होता है, तो शुद्ध परिणाम दिख रहा है तो उसका आधार आत्मा वस्तु है। ठीक है, इस तरह से अपनी वस्तु की चर्चा चल रही थी। यहाँ से फिर से पढ़ते हैं थोड़ा सा, यहीं आए थे ना, पढ़ ली थे। अस्तित्व से वस्तु अपने अस्तित्व में रहने वाली है। कैसा है उसका अस्तित्व? तो ऐसा इसका अस्तित्व है। ठीक, यहाँ शुद्ध आत्मा में लगाकर कहते हैं कि आत्म स्वरूप द्रव्य है, उसमें केवल ज्ञान आदि गुण है तथा सिद्ध रूप पर्याय है। ठीक है, आत्मा द्रव्य है और केवल ज्ञान आदि उसके गुण हैं और सिद्ध अवस्था जो है उसकी पर्याय है। तो ऐसे द्रव्य गुण पर्याय में जो है वो वस्तु है, आत्मा वस्तु है। तो शुद्ध आत्मा पदार्थ इस तरह द्रव्य गुण पर्याय में ठहरा हुआ है। जो आत्मा पदार्थ है वो कैसा है? तो द्रव्य गुण पर्याय में ठहरा हुआ है। ठीक है, उसमें उसकी शुद्ध आत्मा स्वरूप जो है उसका वही द्रव्यपना है और उसकी केवल ज्ञान आदि गुण है और सिद्ध अवस्था जो है वो पर्याय है। ठीक, जैसे स्वर्ण पदार्थ, स्वर्ण द्रव्य। अब स्वर्ण पदार्थ की चर्चा है। स्वर्ण पदार्थ कैसा है? तो जो भी पदार्थ है वो द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। ये अपन ने सिद्ध किया, ये जाना अभी तक। जो भी वस्तु है, वस्तु यानी अर्थ यानी पदार्थ। ठीक है, वस्तु पदार्थ अर्थ, सॉरी नहीं, तो उस पदार्थ की चर्चा अपन कर रहे हैं, है ना। जो भी पदार्थ है वो कैसा है? वो परिणाम से युक्त है। तो वही बता रहे हैं, वो द्रव्य गुण पर्याय मैं है ना। जो भी पदार्थ है वो कैसा है? तो ऐसे स्वर्ण पदार्थ है तो स्वर्ण द्रव्य हुआ, पीतपना उसका गुण हुआ और अंगूठी आदि जो भी उसकी क्या है, कुंडल आदि, वो पर्याय हुई। तो ऐसे पर्याय द्रव्य गुण पर्याय में रहने वाला स्वर्ण पदार्थ। तो ऐसे कोई भी पदार्थ लगा लो, ये प्लास्टिक पदार्थ, ठीक, क्या है? प्लास्टिक। ठीक, द्रव्य, उद्गल द्रव्य, है ना। इसके गुण स्पर्श रस गंध वर्ण, इसके गुण, और ये पेन पर्याय। ठीक, ऐसा शुद्ध द्रव्य गुण पर्याय का आधारभूत जो शुद्ध अस्थिपना, उससे परमात्मा पदार्थ सिद्ध है। अब यहाँ पर परमात्मा की सिद्धि कर रहे हैं। परमात्मा है ना, परमात्मा कैसा है? तो शुद्ध परमात्मा भी पदार्थ है कि नहीं है? तो परमात्मा में द्रव्य गुण पर्याय है कि नहीं है? तो वो भी द्रव्य गुण पर्याय से। तो ऐसे शुद्ध द्रव्य गुण पर्याय का आधारभूत जो शुद्ध अस्थिपना, उससे परमात्मा पदार्थ सिद्ध है। जो द्रव्य गुण पर्याय से युक्त उसका अस्थिपना है ना, उसका होना, उसकी मौजूदगी, उसका अस्तित्व है जो है, वही परमात्मा पने को सिद्ध कर रहा है। वो परमात्मा है आप कहते हो, तो परमात्मा है तो इस रूप ही होगा, क्योंकि जितने भी पदार्थ हैं वो कैसे हैं? द्रव्य गुण पर्यायात्मक ही है। जैसे स्वर्ण पदार्थ स्वर्ण द्रव्य गुण पर्याय की सत्ता से सिद्ध है, यहाँ यह तात्पर्य है कि जैसे मुक्त जीव में द्रव्य गुण पर्याय परस्पर अभिन्नभूत। हाँ, कुछ काम है, बुलाएं किसी को? अच्छा, अपने को नहीं आ रही है। इधर करो फोकस। व्यवहार वाली द्रव्य गुण पर्याय चलने दो। तो यहाँ तात्पर्य है, ठीक है, जैसे स्वर्ण पदार्थ स्वर्ण द्रव्य गुण पर्याय की सत्ता से सिद्ध है, यहाँ तात्पर्य यह है जैसे मुक्त जीव में द्रव्य गुण पर्याय परस्पर अभिन्नभूत दिखाए गए हैं। अभी हमने दृष्टांत में आपको परमात्मा भी बताया कि द्रव्य गुण पर्याय में परमात्मा जैसा है, वैसा ही यहाँ संसारी जीव भी जान लेना।
तो संसारी जीव है कि नहीं है जीव, तो उसमें भी द्रव्य गुण पर्याय है कि नहीं है। तो द्रव्य क्या है, बोलो बोलो जल्दी से। द्रव्य जो द्रवनशील है वह द्रव्य है, गुण संसारी पर्याय से युक्त है। जो संसारी में जो द्रव्य गुण पर्याय सिद्ध में है वैसे ही संसारी में भी है। हाँ, तो संसारी में लगा रहे हैं अपन। चलो ठीक है। तो संसारी जीव में भी मति ज्ञान आदि विभाव गुण है, गुणों के तथा नर नारक आदि विभाव पर्यायों के होते हुए नए विभाग से यथासंभव जान लेना चाहिए। अब उसको यथासंभव जान लो, चाहे विभाव गुण जान लो। संसारी है तो विभाव गुण ही होंगे निश्चित, संसारी है तो विभाव पर्याय ही होगी, विभाव गुण विभाव पर्याय ही होगी उसमें, संसारी में और कुछ नहीं होगा, शुद्ध नहीं होंगे होते हुए नए विभाग से। तैसे ही पुद्गल आदि के भीतर भी ऐसे ही अब सभी द्रव्य में लगा लो, जीव में लगा लो, पुद्गल में लगा लो, ऐसे लगा लो। जो कोई भी पदार्थ है वो द्रव्य गुण पर्याय में है, द्रव्य गुण पर्याय वाला है ना। इस तरह शुभ परिणामों की मुख्यता से व्याख्यान करते हुए तीसरे स्थल में 2 गाथाएं पूर्ण हुई। अब यहाँ पर मूल रूप में अपने किसकी चर्चा चल रही थी, यहाँ पर 3 गाथाओं में 2 गाथाओं में अपने को क्या बता रहे थे कि शुद्ध परिणाम दिखाई दे रहे हैं अपने को। तो शुद्ध परिणाम है तो इसका मतलब उस परिणाम को धारण करने वाली वस्तु है, और जो वस्तु है वो कैसी है, वो ऐसी है। इसलिए इस ज्ञान अधिकार में अभी इसको रखा, यहाँ परिणाम को ही बता रहे हैं अभी, शुद्ध परिणाम को। परिणाम को बताने का यहाँ परिणाम का मतलब भी ये भी है, एक चीज़ और देखना है इसमें विशेष कि परिणाम यानी परिणमन स्वभाव, परिणमन बता रहे हैं उसका। वस्तु जो है परिणमन वाली है, परिणाम बताने का मतलब ही क्या है कि परिणमन बता रहे हैं, वो परिणमन करती है। ठीक है, वस्तु परिणाम से रहित नहीं होती, परिणमन तो हर एक समय में अलग अलग परिणाम होते हैं। इस तरह से ये 2 गाथाओं में यहाँ पर क्या समझा, तीसरे स्थल में 2 गाथाएं पूर्ण हुई। किसकी मुख्यता से, शुभ परिणामों की मुख्यता से व्याख्यान पूर्ण हुआ। शुभ परिणाम की मुख्यता से व्याख्यान कहा यहाँ पर अभी वस्तुपने का 3 गाथाओं में कहा। जीवो परिणमति सदा, जीव परिणाम संभाला है। जब शुभ परिणाम से परिणमता है तो शुभ होता है, जो जिस परिणाम से होता है युक्त तो वो ऐसा ही है। इस बात को लेकर के यहाँ पर ये 3 गाथाएं फिर इस कारण से बताई। परिणमति जीर्ण दवम तक कालम तम यत्तयम परिणतम, ऐसा कहा था। तो जो परिणाम है वैसे ही द्रव्य है, ये बता रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से ये 3 गाथाएं बता दी। अब इसमें से थोड़ा ये मुख्य पॉइंट देख लेते हैं। विशेष बात है, कुछ बातें पॉइंट्स दिए हुए हैं इसमें जो ये अपने समझने लायक हैं, बहुत विशेष। पहला, अब इसमें से जो बात अपने को मुख्य रूप से निकल कर आई है इस पूरी वार्ता में, अपन ये बात इसको एक बार फिर से समझ रहे हैं। ठीक है, तो पर्याय ना हो तो वस्तु ही कुछ नहीं है, पर्याय ना हो तो वस्तु कुछ नहीं है। ठीक है, और यदि वस्तु ही नहीं है तो पर्याय किसमें होगी। ध्रुव वस्तु ना हो तो पर्याय कैसे और कहाँ होगी। ठीक, वस्तु है तो पर्याय है, पर्याय है तो वस्तु है ना। वस्तु नहीं है तो पर्याय किसमें होगी, कहाँ होगी। उस पर्याय का आधार क्या है, तो वस्तु है ना। अब पदार्थों को अभेद दृष्टि से ध्रुव देखने पर त्रैकालिक अखंड द्रव्य कहा जाता है। अब यहाँ समझना है क्या है। अब हम इस पदार्थों को द्रव्य कहते हैं, तो कब कहते हैं द्रव्य, तो त्रैकालिक अभेद रूप से जब हम देखते हैं। क्या देख रहे हैं, त्रैकालिक यानी बस शुरू से भूत भविष्यत वर्तमान ये तीनों काल मिलाकर जब हम अखंड रूप से वस्तु को देख रहे हैं तो उसको द्रव्य नाम से कह रहे हैं। यानी देखने की दृष्टि है। चर्चा किसकी चल रही है, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो भी वो वस्तु ही है, इसकी बात कर रहे हैं तो वस्तु है, इसकी बात कर रहे हैं तो वस्तु है, इसकी बात कर रहे हैं तो वस्तु ही है सर हर समय में। तो हर समय वस्तु होने पर भी हमारे व्यूज़ अलग अलग है। जब हम द्रव्य शब्द से कह रहे हैं तो हमारी दृष्टि क्या है, जब हम सामान्य को कह रहे हैं या द्रव्य शब्द से कह रहे हैं तो हमारी दृष्टि क्या है, त्रैकालिक देख रहे हैं,
हाँ, क्या त्रैकालिक हम देख रहे हैं, तो उसको यही कह रहे हैं, पदार्थ को अभेद दृष्टि से ध्रुव देखने पर त्रैकालिक अखंड द्रव्य कहा जाता है। हम कहते हैं पदार्थ को अखंड देखेंगे, अभेद देखेंगे, ध्रुव दृष्टि से देखेंगे तो द्रव्य, तो वो द्रव्य कहा जाएगा, है ना, द्रव्य कहा जाता है। अब आगे एक दूसरे पॉइंट में कहते हैं, पदार्थ को भेद दृष्टि रखकर ध्रुव अंश देखने पर गुण विदित होते हैं। अब मूल बात समझ लो, अब पदार्थ को ये समझना, ये अभेद दृष्टि है, ये भेद दृष्टि है, वस्तु भेदाभेदात्मक है। तो जब हम वस्तु को ये अभेद में भी ये अभेद दृष्टि से देख रहे हैं, ये भी अभेद है, पदार्थ को भेद दृष्टि से ध्रुव अंश देख रहे हैं, ये भेद दृष्टि है, ये अभेद दृष्टि है। इस अभेद दृष्टि में ये ध्रुव अंश है, ये भी ध्रुव अंश है। क्यों? हमेशा साथ में रहता है, त्रैकालिक, कभी गुण अलग नहीं होते वस्तु से, इसलिए ध्रुव अंश हुआ, ध्रुव अंश है, यहाँ ध्रुव द्रव्य है। जब त्रैकालिक देखेंगे तो उसको द्रव्य नाम से कहेंगे, तो उसमें भेद नहीं है, वो भेद नहीं है, वो अभेद है। इसलिए कहा अभेद दृष्टि। अभेद दृष्टि से पदार्थ को अभेद दृष्टि से देखने पर, त्रैकालिक देखने पर उसको द्रव्य नाम से कहते हैं। उसी पदार्थ को जब हम भेद दृष्टि से ध्रुव अंश देखते हैं उसका, तो उसको गुण नाम से कहते हैं, गुण विदित होते हैं। ये भेद दृष्टि है। तो इसमें समय काल चेंज होगा। अब इसमें बता रहे और एक और दृष्टि में, उसमें ये आ जाएंगे। ये इसमें अपन भेद करके देख रहे हैं, ये भेद कराता है ना, वस्तु में भेद कराता है, इससे इसको भेद कराएगा, इसमें तो भेद कराने वाला गुण ही है, तो भेद दृष्टि को बनाने वाला है, भेद दृष्टि का कारण है, इसलिए भेद को दिखाने वाला है। तो भेद दृष्टि से देखने पर गुण, लेकिन ध्रुव अंश है, क्योंकि हमेशा साथ में रहता है उसके, कभी अलग नहीं होता। लेकिन अब पांचवी दृष्टि में बता रहे हैं, पदार्थ का अभेद परिणमन देखने पर एक समय में एक अखंड अवक्तव्य पर्याय विदित होती है। अब देखना, अब अभेद देख रहे हैं, क्या सामान्य अभेद देख रहे हैं, ये भी समझना विशेष। ये सामान्य होने पर भी अभी हम अभेद इसमें कह रहे हैं, तो इसमें अभेद कहेंगे तो ये अभेद हो गया। नहीं, इसको भेद में देखा था, भेद दृष्टि में गुण दिखाई दिए थे। अभी समझना, अभेद दृष्टि में ये पर्याय बस देख रहे हैं ना आप, तो वो पूरी पर्याय अखंड एक समय में एक उतनी रूपी है। तो उसमें अपन ने कुछ भेद नहीं देखा, ना आगे देखा ना पीछे देखा, उस समय में पूरा का पूरा उसको देख रहे हैं, जैसा है वैसा ही देख रहे हैं। तो उस एक समय में पूरी की पूरी अभेद हुई ना। वो हमको वस्तु कैसी दिख रही है, अब वस्तु में ये सब कुछ भी नहीं दिख रहा, हमको तो क्या दिख रहा है, पूरी की पूरी यही दिख रही है ना, अभेद हुई पूरी की पूरी। तो पूरी अभेद देखने पर, ठीक, तो अभेद पदार्थ का अभेद परिणमन, लेकिन अपन परिणमन देख रहे हैं। अब परिणमन देख रहे हैं तो ये अभेद परिणमन एक समय में, दूसरे समय में दूसरा परिणमन रहेगा, लेकिन वो परिणमन में खंड नहीं है अब, इसलिए अभेद, ठीक, वो पूरी की पूरी अभेद उस समय में पर्याय, तो वो भी अभेद दृष्टि है एक, यानी अभेद दृष्टि मात्र यहाँ भी नहीं लगी। त्रैकालिक देख रहे थे तब भी अभेद दृष्टि थी, लेकिन एक समय की देख रहे हैं तब भी अभेद दृष्टि है। मतलब ये समय की दृष्टि से भेद है। हाँ, बस एक समय में पूरी की पूरी अखंड वस्तु दिख रही है, क्योंकि वस्तु कैसी है, वस्तु कोई अंशों में नहीं है। उस समय में पूरी की पूरी वस्तु वैसी की वैसी है। आप मनुष्य हो, इस समय में पूरे के पूरे आप वही हो। तो पदार्थ का अभेद परिणमन, अब परिणमन देखने पर एक समय में एक अखंड अवक्तव्य पर्याय विदित होती है। अब मूल बात इसमें एक और कि ये अवक्तव्य पर्याय है। अवक्तव्य का क्या मतलब है?
cannot be seen. कह सकते हैं, वो वक्तव्य हुई, हम कहते हैं, ठीक है। अब एक समय की पर्याय को आप कह सकते हो क्या? तो अब बीच में इसमें थोड़ी बात करते हैं, आप समझना। एक समय यानी कितना हुआ? समय की सबसे सूक्ष्म इकाई जिसका विभाग नहीं हो सकता है उसको एक समय कहते हैं, ठीक। अब आपने एक सेकंड देखा, ये सेकंड इसका विभाग होता है कि नहीं होता? होता है। होता है। ये समय कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। एक समय कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। आपने पलक झपकाई, इसका विभाग होता है कि नहीं होता? होता है। होगा, होता है। ठीक है। जहाँ तक विभाग हो रहा है वो एक समय नहीं है। जो अविभागी है उस एक पॉइंट के लिए उसको कह रहे हैं हम एक समय। क्या कह रहे हैं उसको? एक समय। उस एक समय को आप कह सकते हो क्या? एक समय में जो पदार्थ का परिणमन है वो परिणमन कहा जा सकता है क्या? तो नहीं कहा जा सकता। इस बात में हमने तीन चीजें कही। एक तो अभेद, ठीक है, अभेद परिणमन, अखंड, अभेद अखंड परिणमन और अवक्तव्य। अवक्तव्य यानी वो कह नहीं सकते और आप उसको हम कह रहे हैं कि आप जान भी नहीं सकते। टाइम मतलब इतना है क्या? आप जान भी नहीं सकते। एक समय तो बहुत हो गया, हम आपको बताते हैं, सुनो। चलो, इस पेपर की ये किताब छपी ना, दिख रही ना आपको? कभी पेपर कटते देखा है? हाँ, देखा है? कभी पेपर कटते देखा है? नहीं तो आपने काटा तो होगा, ठीक है। कैंची से मान लो 10-20 पन्ने आपने काटे, काटे कि नहीं काटे कभी? क्यों बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? बोलो जल्दी से। हाँ, अरहम। तुमने पेपर कटिंग की कभी? कटिंग की एक साथ, कभी ज़्यादा पेपर काटे? काटे ना, ठीक है। पूरे एक साथ कटे कि नहीं कटे? कटे ना। क्यों मनीष, कटे कि नहीं कटे? कटे पूरे एक साथ? नहीं कटे। क्या है? वो जहाँ तक हम समझ सकते हैं हमको लगता है एक साथ कट रहा है, लेकिन ठीक है, जब पहला पेपर कटा उसके बाद ही दूसरा कटेगा, एक साथ दोनों नहीं कट सकते। वो भेद। चलो जाने दो, सुई से छेद तो किया कभी किसी में? हाँ, तो पान के पत्ते आदि रख के अपन छेद करके कोई चीज़ पिरोते बनाते हैं, तो जब ऊपर वाले में छेद होगा उसके बाद ही नीचे छेद होगा। तो ऐसे ये ऊपर वाले पेपर कटेगा उसके बाद ही दूसरा कटेगा। हाँ हाँ, कटा ना, तो ऐसे कटा। तो एक सेकंड में कितने पेपर कट गए? 1000 पेपर कट गए। तो एक सेकंड में 1000 पेपर कट गए, यानी उस एक सेकंड के 1000 टुकड़े अभी आप जान सकते हो। अब उस पेपर को मत देखो, उस टाइम को देखो। उस एक सेकंड में 1000 पेपर कटे हैं, तो उस एक सेकंड के 1000 टुकड़े हो गए अभी आपके सामने। जो एक सेकंड में पूरा बंच कटा है अपने को दिख रहा है, ठीक। हम क्या बताना चाहते हैं? मूल बात यहाँ पर हम बता रहे हैं कि ये पर्याय जो एक समय की है वो अवक्तव्य है, कहा नहीं जा सकता, उसको हम बोल नहीं सकते हैं। और पहली बात बोलने की तो रही, बोलोगे कब? जब जान लोगे। आपकी ज्ञान की इतनी पावर्स नहीं है कि आप एक समय की पर्याय को जान लो। हमारे अंदर में स्वयं परिणमन हर एक समय में हो रहा है और हम उस हर एक समय के परिणाम को नहीं जान रहे। आपको जो अनुभव में आ रहा है, फील हो रहा है ना, आपको लगा आपको क्रोध आया, क्या आपको लगा आपको क्रोध आया? तब तक तो वो चला गया। नहीं, जैसे ही आपने जान लिया कि आपको क्रोध आ रहा है, तो आपने वो एक समय के क्रोध को नहीं जाना है। वो बहुत समयों का समूह है क्रोध का, तब वो जानने में आया है। हम उस गुच्छे को जान सकते हैं, उस समूह को जान सकते हैं, उस ग्रुप को जान सकते हैं,
उस पिंड को जान सकते हैं, एक समय के जानने की ताकत हमारी नहीं है। हमने तो जब बस उदय हुआ तब जाना उसको। हाँ, उदय हुआ, वो भी उदय हुआ, लगातार उदय चलेगा, हर एक समय नहीं। अपन 1 सेकंड में कितने समय हो गए? हाँ, ये पलक झपकाई इतने में असंख्यात समय हो गए। समझने की जो शक्ति है वो हमारी इंद्रियों तक ही लिमिटेड है। मनुष्य की नहीं। हाँ, समझ सकते हैं। फिर से प्रश्न फिर से। जो हमारी समझने की शक्ति है वो हमारी इंद्रियों तक ही लिमिटेड है। कि जैसे आपको गुस्सा आ रहा है, वो एक भाव है, एक फीलिंग है, तो समझ में आ रहा है कि गुस्सा आ रहा है, तो गर्मी लग रही है तो मेरी इंद्रियों को समझ में आ रहा है। हाँ, तो क्या हमारी भी वो समझने की शक्ति इंद्रियों तक ही लिमिटेड है? नहीं, तो बस अब एक बात है, हमारे पास इंद्रियों के साथ साथ में है मन, उसको कहते हैं अनिंद्रिय। ठीक है, तो इंद्रियों तक ही अपन नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि इंद्रियों तक ही यदि आप समझते होते तो आप मेरी बात नहीं समझ सकते। बात समझना, फिर अब इन्होंने विषय छेड़ दिया तो मैं बोल ही दे रहा हूँ आपको। घट, आम, श्रीफल है क्या बाहर? है? रहने दो, लाना नहीं है। वही मैं बता रहा हूँ आपको। देखो श्रीफल, ठीक है, तो ये आप यदि इंद्रियों से समझते होते तो आप श्रीफल नहीं समझ सकते थे। आया समझ में क्या कह रहा हूं मैं? बात क्या चल रही है हमारी? प्रश्न क्या था इनका? उस प्रश्न के उत्तर में हम ये बात कर रहे हैं कि हम जो समझते हैं इंद्रियों तक ही है क्या सेंस हमारा, तो इंद्रियों से कई गुना अधिक। इंद्रियों की तो बहुत लिमिट है, मन अनलिमिट है। आप आंख से देख ही सकते हो, देखने के अलावा रूप वर्ण का ज्ञान होगा, आंख से आपको दूसरा ज्ञान नहीं हो सकता। हो सकता है? बोलो, देख के हो सकता है दूसरा ज्ञान? लेकिन मन से आप 5 इंद्रियों का ज्ञान कर लेते हो और उससे भी भिन्न और उसका भी ज्ञान कर सकते हो। तो हमारी जो क्षमता है ना, इंद्रियों तक ही सीमित नहीं है। क्या? ठीक, इंद्रियों के साथ में अनिंद्रिय है हमारे पास में। मन से हमारी क्षमताएं अनगिनत हैं। परफेक्ट। मन से हमारी क्षमताएं अनगिनत हैं, अनंत हैं। मन और ज्ञान को अलग अलग करेंगे या एक ही करेंगे? अभी मन तक ही चल रहे हैं, अभी ज्ञान में नहीं ले गए, और गहरे में ले जाएंगे तो फिर और अनलिमिटेड मन को भी मिटा देंगे, है ना। तो अभी मन तक ही आए, इसलिए मन तक चर्चा कर रहे हैं अभी सामान्य से। तो हम यहाँ पर कह रहे थे अवक्तव्य। क्यों नहीं कह पाते? क्योंकि आप तो जान ही नहीं पाते हो। और एक्चुअली आप जिस समय जानोगे, जैसे ही मान लो आपकी पावर्स में, तो वो तो बचेगी भी नहीं। वो परिणाम बचेंगे क्या? नहीं बचेंगे, तो सब बदल जाएंगे, नहीं बचने वाले। हर एक समय में एक परिणाम। तो वस्तु अभेद रूप से एक परिणाम को लिए हुए अखंड, एक समय में अवक्तव्य। ठीक, 5वें पदार्थ का अभेद परिणमन देखने पर एक समय में, अभी जो परिणमन अभेदी हो रहा है उसमें ऐसा नहीं हो रहा है कि कुछ भेद परिणमन है, वो पूरा का पूरा परिणमन, वो पूरी की पूरी वस्तु का उस समय में है। वस्तु एक समय में जैसी है उस समय में पूरी की पूरी वैसी ही है, एक रूप है, भिन्न रूप नहीं है, इसलिए अभेद परिणमन कह रहे हैं उसको। तो पदार्थ का अभेद परिणमन देखने पर, अब उस अभेद परिणमन को देखोगे, ये भी दृष्टि है ना। तो अभेद परिणमन देखने पर एक समय में एक अखंड अवक्तव्य पर्याय विदित होती है। हमको गुण कब विदित होता है? भेद दृष्टि से देखने पर, ध्रुव अंश देखने पर गुण विदित होते हैं। अभेद दृष्टि से परिणमन को देखने पर एक समय में उस पर्याय का ये पर्याय विदित होती है, अपने अवक्तव्य पर्याय विदित होती है। अपने को नहीं होती, लेकिन केवली को होती है। जो केवल ज्ञान से युक्त है, केवली भगवान है, वो हर एक समय के आपके परिणमन को जान सकते हैं।
जान सकते नहीं, जान रहे हैं, जान रहे हैं, तो वो विदित होती है। ठीक है, अब ये पर्याय मोटे तौर पर बहुत समयों की है, तो अपन वो भी जान सकते हैं अपन फिर। ठीक, वो समूह को जान सकते हैं, अंश को नहीं जान सकते। लेकिन अंश होता है, ये कैसे जाना अपन ने? समूह से ही अंश को जाना है, अनुमान से। बाद में बोलेंगे उस विषय पर, विषय चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये अवक्तव्य पर्याय विदित होती है। ठीक है, अब पदार्थ का भेद दृष्टि से परिणमन देखने पर एक ही समय में अनेक पर्याय विदित होती है। अब और एक और चीज देखना, क्या? अब हम कह रहे हैं, अभी तक पर्याय आप क्या देख रहे थे? एक पर्याय दिख रही थी अभी आपको। अब भेद रूप से परिणमन देखोगे क्या? हाँ, अभी कह रहे हैं पदार्थ का भेद दृष्टि से परिणमन देखने पर एक ही समय में पदार्थ में कितनी पर्याय हैं? क्योंकि हर एक गुण है और वो गुण अपनी अपनी अवस्था में है। क्या? ज्ञान गुण है ना, ज्ञान गुण आपको थोड़ी देर पहले जो पेपर की बात चल रही थी वो ज्ञान आपको था क्या? अभी अपन ने बात की तो आपका ज्ञान बढ़ा ना, तो ज्ञान गुण में परिणमन हुआ। तो हम ये वस्तु की जैसे अवस्था चल रही है, तो वस्तु की अवस्था को अपन ने पूरी वस्तु की अवस्था देखी, ये एक परिणाम देखे, ये एक परिणाम देखे, वस्तु की अवस्था देखी। अब यहाँ पर इस गुणों के परिणाम देखो, हर एक गुण का अपनी अवस्था है कि नहीं है? वो गुण में विकास हो रहा है। आप बोल रहे थे गुण घट रहे हैं, गुण बढ़ रहे हैं, तो गुण यदि बढ़ रहे हैं, आपका नॉलेज बढ़ा कि नहीं बढ़ा? थोड़ा सा बढ़ा ना, तो वो गुण में परिणमन हुआ। अपन केवल नॉलेज की बात करें, ज्ञान की बात करें, तो ज्ञान में परिणमन हुआ ना, तो ज्ञान पर्याय हुई ना आपकी एक, उस समय में ज्ञान गुण की पर्याय। तो ऐसे इसमें इनमें कितने गुण हैं? अनंत। तो उस एक समय में वस्तु में कितनी पर्याय हैं? अनंत, अनंत, अनंत। जितने गुण हैं वो सब किसी न किसी अवस्था में हैं, और उस पूरी अवस्था के मिश्रण को हम एक परिणाम यहाँ पर देख रहे थे। अभी अब यहाँ पर हमने इसलिए जो भेद करके रखे थे, अभी देखो हर एक गुण का अपनी अपनी स्टेज है, कंडीशन है, अवस्था है, उसी को कह रहे पर्याय। इसको द्रव्य गुण के मिश्रण को अपन परिणाम कह रहे हैं, अनेक उसको, तो फिर इसको द्रव्य भी कहेंगे, फिर द्रव्य कह सकते हैं। अभी द्रव्य शब्द से क्या डिफाइन होता है? कि उत्पाद में जो पर्याय का एक बंच है, स्टार्ट टू एंड, तो द्रव्य। कहाँ आ गए आप? द्रव्य सामान्य। ठीक है, स्टार्ट एंड आपने देख लिया ना, उसको द्रव्य नाम से कहते हैं। द्रव्य हमने क्या बोला अभी चालू किया था? आपने बोला ना, गुण को कंबाइंड रूप में देखेंगे तो परिणाम कहेंगे उसको, ऐसा बोला ना। अब हम ये देख रहे थे पूरे गुणों की, पूरी मिश्र की, पूरी मिलाकर एक अवस्था देख रहे थे, एक पर्याय देख रहे थे वहां पर। हाँ ठीक, अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हर एक गुण की अपनी पर्याय है कि नहीं है? है ना, है। तो यहाँ पर ये दृष्टि बता रहे हैं आपको कि अनंत पर्याय है यहाँ पर, जिसको हम गुण शब्द से कहा है ना, इस गुण की भी तो अवस्था है। हर एक गुण की अपनी अवस्था है कि नहीं है? स्पर्श है भैया, आम था, आम देखा आपने, कच्चा आम देखा था कि नहीं देखा? अब पका आम देखा कि नहीं देखा? तो जब कच्चा आम था तो उसका गुण रंग कौन से कलर कौन सा था? हरा था। अब वो आम पका तो कलर कौन सा हो गया? पीला हो गया। तो उस एक कलर की उस समय में जब कच्चा था तो अवस्था थी कि नहीं अवस्था थी? कौन सी अवस्था थी? हरे रंग की अवस्था थी। ठीक है, जब वो कच्चा आम हरे रंग में था तब उसी के रस की कौन सी अवस्था थी? तो रस की भी अवस्था थी कि नहीं थी? उसी समय में उसके स्पर्श की कौन सी अवस्था थी? कड़ा। ठीक, तो ये तीन अवस्थाएं थी कि नहीं थी उसी में? तो उसी समय में गुणों की अवस्था अनेक,
ऐसे हम 3 गुण देख रहे हैं, अभी 3 गुण नाम लिए, ऐसे अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों की अनंत पर्याय उस समय में है कि नहीं है? किसी भी गुण में बदलाव हो तो पर्याय बदलेगा। पर्याय चेंज होता है तो गुण चेंज होता है। बस जैसे मान लीजिए जैसे कोई भी गुण थोड़ा बहुत भी बदला हाँ तो पर्याय बदल जाएगा। गुण विकार ठीक है। या सुनना अब एक बात, बदलेगी या नहीं बदलेगी? अब एकदम इजी कर देते हैं अपन, आप आ जाओ सिकंजी में, ठीक है, एकदम इजी, सिकंजी में आ जाओ। अपन ने शक्कर कम कर दी, सिकंजी का टेस्ट ओवरऑल पर्याय बदलेगी, अभी ओवरऑल देख रहे हैं, ओवरऑल में हम कहेंगे सिकंजी का टेस्ट बदला है। बदल गया। अब ओवरऑल नहीं कह रहे, अब आ जाओ नीचे, नींबू, शक्कर और क्या है, पानी, ठीक है। तो अब हमने शक्कर कम कर दी, ठीक है, शक्कर की अवस्था बदली कि नहीं बदली? बदली है। इसमें सब चीज मिली है ना, तो हम शक्कर की बात कर रहे हैं, शक्कर की अवस्था है कि नहीं हर समय में? अच्छा चलो जाने दो, अभी जैसे ही आपने शक्कर डाली, मम्मी ने और सीधा डाल के सीधा आपको ग्लास में दे दी, आपने बोली शक्कर कम है, तो मम्मी ने डाली और दे दी, अब पियो, तो थोड़ा सा अंतर आया, लेकिन अभी शक्कर गली नहीं है। शक्कर की हर एक अवस्था गलने के साथ में उसमें स्वाद में अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे जैसे पहला सिप पिया था तो थोड़ा अलग लगा, फिर आपने हिलाया, फिर दूसरा सिप पिया, तो अब अवस्था बदली कि नहीं बदली? ओवरऑल, क्योंकि ये एक अलग अलग नहीं है, एक ही है पूरा। पूरा का पूरा एक है, तो ओवरऑल सिकंजी के टेस्ट में अंतर आता है, लेकिन हम अभी सिकंजी के टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो यहाँ हर समय में कह रहे हैं कि शक्कर जैसे जैसे गलती गई वैसा वैसा टेस्ट अंतर आता गया। शक्कर की अवस्था थी कि नहीं थी, अभी उसको गुण रूप में देखो। तो पर्याय और गुण हमेशा एक दूसरे से, मतलब हमेशा एक दूसरे से इंटरेक्शन में है। तो वो तो ये तो यही तो बता रहे हैं, तो वो इसलिए अपने को समझना है ना? तो वो अब जो है ना, अब मूल बात समझना, जो गुण की अवस्था है उसको भी हम पर्याय कहते हैं, ठीक है, गुण की अवस्था है उसको पर्याय कहते हैं, और इस पूरे पदार्थ की जो हर एक समय में अवस्था बनती है उसको भी परिणाम पर्याय कहते हैं। मतलब मेरे को जो समझ में आ रहा है वो ये पर्याय बिल्कुल सूक्ष्म पर्याय हो गए, ये और एक समय की हो गई पर्याय, एक समय की सूक्ष्म, ठीक। और वो एक समय की पर्याय किसकी हुई है? तो इसी की हुई है। गुण की हुई है। गुण किसके हैं? तो गुण द्रव्य के ही हैं। तो द्रव्य का गुण पर्याय इन तीनों से मिश्रित ही वस्तु है, पदार्थ है। क्रिकेट का स्कोर देखते आप, मैच पर बॉल अलग होता है, ओवर स्कोर ओवर वाइज अलग हो गया, ओवरऑल अलग हो गया, तो तीनों में चेंजेस हो गया। तो ऐसे पर्याय में चेंज हुआ, गुण में भी चेंज हो गया और द्रव्य में भी चेंज हो गया, बस ऐसा है। ये हमारे क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे बड़ा प्रिंसिपल था, जब क्वांटम मैकेनिक्स चालू हुई थी कि एट पर्टिकुलर मोमेंट आप उस कोई भी जो सब्जेक्ट मैटर है उसके आप पोजीशन को या प्रॉपर्टी को एक समय में नहीं जान सकते, या तो इधर देख सकते हो या उधर देख सकते हो, उधर देखोगे तो इधर बदल जाता है। हाँ, वही तो है, आप उधर समय अगर ध्यान देते तो गुण बदल गया, और गुण जैसे मतलब तो ध्यान की वो हो गया ना, गुण हो गया, वो पर्याय कर रहे हैं। ठीक, तो अब क्या बता रहे हैं हम यहाँ पर? यहाँ क्या बताया हमने अभी कि पदार्थ का, अब सुनते जाओ ध्यान से, आ जाएगा समझ। पदार्थ का भेद दृष्टि से, भेद दृष्टि है, भेद दृष्टि से परिणमन देखने पर एक समय में अनेक पर्याय, एक समय में अनेक पर्याय विदित होती है। भेद दृष्टि से देखेंगे। अब वो शिकंजी को ही हम भेद करके देख रहे हैं ना, अब शिकंजी को भेद करके देख रहे हैं, तो एक समय में उसमें भेद करके देखो तो मिठास, खटास, है ना, और वो शीतलता, तीनों भी अपने को दिख रही है ना भेद करके।
तो वो तीनों की कुछ ना कुछ कंडीशन है कि नहीं है? तो क्या जैसे गुणों में चेंज होने में अपन बोले कि परिणामों की क्वालिटी में चेंज है, आएगा, नियम से आएगा। शिकंजी शिकंजी मीठी भी हो सकती है, तीखी भी हो सकती है, खट्टी भी हो सकती है, क्योंकि क्वालिटी बस होता है ना? तो समान तो जो है वो शिकंजी है, हाँ, लेकिन जो आपका उसका जो स्वाद है वो परिणाम में चेंज वो बस जैसे जैसे शक्कर गलते जा रही है वैसे वैसे टेस्ट 0.5%, 10% प्रोपोजिशन वाले बना अलग अलग चेंज कर दिया तो उसका पूरा कंटेंट ही अलग हो जाता है। शक्कर पहले जमीनी घुलते जाएगा बस ये तो ऐसे ही पदार्थ का भेद दृष्टि से परिणमन देखने पर, यानी परिणमन देख रहे हैं अपन, क्या है परिणमन यानी पर्याय, लेकिन देख क्या रहे हैं? भेद दृष्टि से देख रहे हैं। भेद दृष्टि से परिणमन देखोगे तो अनेक पर्याय दिखाई देगी। हाँ, शक्कर गुण हो गया। अभी मोटे तौर पे अपन ने क्या है, अपन शिकंजी एक पदार्थ मानकर चल रहे हैं, ठीक है? तो अपन उसमें हालांकि 3 चीज का मिक्सचर है वो, ठीक है? तो हम वो 3 चीज को अभी गुण कह रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। शिकंजी का जो चीनी है, हाँ, जब वो सॉलिड फॉर्म में तो उसकी एक पर्याय है, हाँ, और जब वो लिक्विड फॉर्म में आना चालू हुआ तो उसका पर्याय चेंज हुआ तो गुण को इफेक्ट करना चालू कर दिया, हाँ, और गुण से परिणाम में इफेक्ट आना चालू। वस्तु वही है, वस्तु वस्तु। तो ये पदार्थ का भेद दृष्टि से परिणमन देखने पर एक समय में अनेक पर्याय, प्रत्येक गुण की पर्याय विदित होती है, ठीक है? अब पहले एक समय में एक पर्याय दिख रही थी अपने को, ठीक? क्योंकि क्यों देख रहे थे हम? वो अभेद दृष्टि से देख रहे थे, सभी गुणों की मिलाकर एक पर्याय बना रहे थे। जब द्रव्य एक समय में परिणमन हुआ है तो उस समय में वो द्रव्य अकेला द्रव्य अभेद दृष्टि से हमने क्यों कहा? क्योंकि वहाँ अलग अलग गुण का परिणमन नहीं देख रहे हैं हम। उस समय शिकंजी का टेस्ट देख रहे हैं जिस समय में, उस समय में अभेद रूप से शिकंजी का टेस्ट देखना, वो ये पर्याय है अभेद। और अब हम उसको भेद करके देख रहे हैं, शिकंजी का टेस्ट नहीं देख रहे हैं, शक्कर देख रहे हैं, शक्कर का टेस्ट। शक्कर गलती गई तो उस समय में नींबू घुलता गया, हाँ, शक्कर गलती गई, तो ऐसे अलग अलग। तो ये भेद दृष्टि से देखने पर अनेक पर्याय हैं। तो फिर गुण को पर्याय के नीचे नहीं आना चाहिए। ये इसकी भी पर्याय होती है ना, हर एक गुण की अपनी पर्याय है। अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, बहुत अच्छा विषय है। अभी सब आएगा अभी आगे, और अभी अपने को अच्छा। अभी इसी की ही चर्चा है पूरी वस्तु पुराण में, और कुछ भी नहीं है, ठीक? तो ये गुणों की अवस्था, ये भेद दृष्टि से देखने पर अपने को क्या हुआ? अनेक पर्याय मालूम हुई। अभेद दृष्टि से देखोगे तो एक ही मिलेगा, अभेद यानी एक, तो एक पर्याय मालूम हुई। ये नंबर वाइज देख लो, एक पर्याय मिली अपने को, एक समय में एक पर्याय, एक समय में वस्तु की एक पर्याय, और उसी वस्तु की एक समय की एक पर्याय को अब हम क्या कर रहे हैं? भेद करके अब देख रहे हैं। तो कितनी पर्याय हो गई? अनेक पर्याय, अनंत पर्याय, अनंत गुण हो गए। तो अनंत गुणों की सबकी कंडीशन है, और सब मिलाकर अपन एक साथ उस समय में देख रहे हैं, ठीक है? एक पर्याय, ठीक? उस एक पर्याय को ही अपन ने कैसे कर दिया है? भेद कर दिया, इसको भेद से देख रहे हैं। अब भेद से देख रहे हैं उसको, तो गुणों की अनंत पर्याय दिखाई दी अपने को। अभेद में अपने को हमेशा क्या ध्यान में रहता है कि अभेद में अपने को द्रव्य दिखाई दे रहा है, द्रव्य। अरे अभेद में पर्याय भी है, हाँ, ये पर्याय ही अभेद से देखी जाती है, पर्याय भी। और ध्रुव से अपन ये द्रव्य सामान्य को देखते हैं, और ध्रुव से गुण भी देखे जाते हैं। कहते हैं ना, व्यवहार जो है वो भेद बोलता है, निश्चय अभेद बोलता है। तो निश्चय में ही पर्याय का भी आ जाता है। हाँ, निश्चय में पर्याय आती कि नहीं आती है? हाँ, राग आदि अशुद्ध पर्याय है ना, अशुद्ध निश्चय ने कहते हैं ना। द्रव्यार्थिक न्याय में पर्याय
का जो विषय वो भी आ जाता है। सब 10 विषय वही है, आप किससे कह रहे हो, भेद से कह रहे हो, अभेद से कह रहे हो। तो यहाँ पर एक दृष्टि देखिए, अब इसमें और आगे कह रहे हैं, एक दृष्टि देखो, अब द्रव्य गुण पर्याय में स्थित अर्थ सत है। अब जो ये द्रव्य गुण पर्याय में स्थित जो द्रव्य है यही सत है। सत अस्तित्व, सत्ता। आपकी इंग्लिश में मेरे को स्पेलिंग नहीं आती, एग्जिस्टेंस, EX लिख दिया हमने, जो भी है है। और ज़्यादा क्या कहें आपको, सरल है नाम से कहते हो, है ठीक है। जो भी चीज़ है, अब है तो कैसी है, ऐसी होगी पक्का। तो द्रव्य गुण पर्याय में स्थित अर्थ यही पदार्थ है, वही सत है। सत और कुछ अलग नहीं है, यही सत है। ठीक। और अब टाइम हो गया, लेकिन एक इतना सब कह के फिर कल से थोड़ा चेंज हो जाएगा। वस्तु के द्रव्य क्षेत्र काल भाव वस्तु से भिन्न उपलब्ध नहीं है। इस वस्तु का द्रव्य क्षेत्र काल और भाव इस वस्तु में ही है, वस्तु से अलग नहीं है। जिस चीज की बनी हुई है, अरे ये बर्फ, क्या बर्फ किसका बना है, द्रव्य क्या है, पानी। ठीक है। क्षेत्र क्या है, एरिया, उसका अपना क्षेत्र। ठीक। एक तो वो किस एरिया में है, एक उसका अपना एरिया, वो जितना स्थान घेरता है उसका स्वयं का एरिया, वो क्षेत्र, स्वक्षेत्र। और काल यानी कोई ना कोई कंडीशन, उसकी अवस्था। और भाव, उसका कोई ना कोई भाव है उस समय में। भाव से रहित तो वस्तु नहीं होती है। परिणाम भाव है उसका। इसको भी और खोल दिया है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, 4 चीज कर दी हमने। हर एक वस्तु में 4 चीजें होती है। इसको कहते हैं चतुष्टय, स्व चतुष्टय। चतुष्टय यानी 4। अपना ही, अपना द्रव्य है, अपना ही क्षेत्र है, अपना ही काल है और अपना ही भाव है। हर एक वस्तु का अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को कल थोड़ा सा करके आगे चलेंगे। इसमें 17, 21, 22 पॉइंट दिए हुए अच्छे हैं, ये अपन पढ़ लेंगे एक बार ऐसे ही, तो हो जाएगा अपना काम। ठीक। मुरेंताणम वस्तु अगर एनर्जी है तो परिणाम मैनिफेस्टेशन होते हैं। परिणाम, हाँ, मैनिफेस्टेशन